बोल के और रोने लगा तो हम भैगनी से पूछे, वो पूरा ओपन बताया, जैसा जैसा उसके साथ घटना हुआ वो पूरा बात बताया। क्या बताया? बताया कि जो हमारा साथ आता था सर पढ़ाने और पढ़ाने का जगह पे वो कपड़ा उतार देता था और मेरे साथ गलत काम करता था, वो दोनों बताया। तो हम बोले ठीक है, ये बात को दबाया नहीं जाएगा, थाना में चलो, थाना में ही हर एक बात होगा। किया है बाकी कह रहा था क्या जे ये लोग ना बात बना के आया है बोलने और फंसा रहे, जो दुश्मनी होगा इसलिए ऐसे बोल रहा है। हाँ बोल रहा था, हाँ थाना बोल रहा था, मेन अथी है सो। कार्रवाई हुई अभी तक तो देखिए ना, कल भी गए तो ऐसा ही घूम के चलाए, आज गए हैं तो हो रहा है। बच्ची कहाँ है? बच्ची तो वहाँ कोर्ट में है। कब से? कितना दिन से है? आज 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया? नहीं कोर्ट में नहीं, थाना में रखा। कह रहा था पुलिस क्या अगर रेप होता तो बच्चा सही से नहीं खड़ा हो पाता और ब्लेड आ जाता उसको, मतलब ऐसा हाँ बोल रहे थे। मरने का इंतजार कर रहे हैं अभी तो, वही तो मेडिकल कल भी गए तो घूम के आ गए। मेडिकल नहीं, और एक्सरे हुआ, कल हाफ मेडिकल हुआ और आज एक्सरे करके छोड़ दिया गया है। बोला बाद में होगा, सिर्फ ओनली आज जो कोर्ट की कार्रवाई है वही सिर्फ हुआ है, उसके बाद अभी और कुछ नहीं हुआ। छोटा बच्चा को रेप जी बिल्कुल 100% गलत हुई है, हमें न्याय चाहिए। उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं जिन लोगों ने सदियों से, आज बिहार में पिछले 50 वर्षों से दलितों का संहार किया है। रणबीर सेना के लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं और संसदीय बोर्ड का अपना चेयरमैन उन्होंने रणबीर सेना के समर्थक को बनाया हुआ है, जो एक चार्ज सीटेड व्यक्ति है। दोस्तों इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं, वही मुजफ्फरपुर में जहां आए दिन लगातार दलितों के साथ मारपीट किया जा रहा है, दलितों के साथ हत्याएं हो रही है और दलितों के बहन बेटियों के साथ जो है वो दुष्कर्म किया जा रहा है। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने वाला एक टीचर है, मिश्रा नाम के सरनेम वाला वो व्यक्ति है और नाबालिग बच्ची के घर पर पढ़ाने आता था और पढ़ाने वक्त जो है वह इस प्रकार के इतना बड़ा दुष्कर्म किया कि सोचिए मानवता जो है वो शर्मसार हो गया। और उसके बाद जब पीड़ित परिवार थाना में जाता है कि साहब हमारे बच्ची के साथ जो है वो दुष्कर्म हुआ है, आप रिपोर्ट लिखिए, तो वो लोग कहते हैं कि तुम सब पागल हो और पागल हो करके जो है वो तुम लोग यहाँ पर आए हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बयान मेरा नहीं बल्कि पीड़ित परिवार का बयान है। उसके बाद जो है वो दोस्तों जो एफआईआर तो किसी प्रकार से लिख लिया गया, पहले तो एफआईआर दर्ज किया गया तो SC/ST एक्ट नहीं लगाया गया, लेकिन बाद में जो है वो दलित समाज के नेता जो है वो फ़ोन करके कहते हैं कि आप SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगाए। उसके बाद जो है वो थाना वाला SC/ST एक्ट लगाता है। उसके बाद जो है वो दोस्तों 24 घंटा के अंदर ये SC/ST एक्ट में नियम दिया है कि 24 घंटा के अंदर आप पीड़ित परिवार से या जो पीड़िता है उससे जो है वो 164 के तहत आप 24 घंटा के अंदर बयान लिख सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट जो भी कराना होता है करा लीजिए। लेकिन 4 दिन तक जो है वो थाना में बंद कर दिया गया। अब सोचिए कि किस प्रकार से दलितों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक तरफ जो है वो मोदी जी कहते हैं कि हमें मत मारो दलितों को, हमें मार दो दलितों को मत मारो। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाते वक्त जो है वो बेटियों के साथ इस प्रकार से दुष्कर्म हो रहा है। इस मामले पर जो है वो आदित्य पासवान जी आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप उनके बात सुनिए, उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे। क्या घटना हुआ है विस्तार से वो शुरू से बताइएगा। हमारा ननद फोन किया, बोला क्या जे भाभी आइए घर पे, हमारा बहुत इमरजेंसी है। हम बोले क्या हुआ, तो फ़ोन पे कुछ नहीं बताया। आए घर पे तो रोने धोने लगा, बोला कि सर पढ़ाता था और ऐसा ऐसा करके हमारा लड़की के साथ चला गया रेप करके। वो पूरा तो अब हम मेरा ननद बोल के और रोने लगा तो हम भैगनी से पूछे, वो पूरा ओपन बताया, जैसा जैसा उसके साथ घटना हुआ वो पूरा बात बताया। क्या बताया? बताया कि जो हमारा साथ आता था सर पढ़ाने और पढ़ाने का जगह पे वो कपड़ा उतार देता था और मेरे साथ गलत काम करता था, वो दोनों बताया। तो हम बोले ठीक है, ये बात को दबाया नहीं जाएगा, थाना में चलो, थाना में ही हर एक बात होगा। कौन किया था इस प्रकार का घटना? मास्टर किए, क्या नाम है? हाँ टीचर थे, टीचर शिवम। नहीं यहीं पे आते थे। क्या नाम है उनका? पूरा नाम क्या है? शिवम, क्या नाम? मिश्रा है, शिवम मिश्रा। हाँ मिश्रा है। पुलिस FIR किया है?
हाँ FIR किया है, बाकी कह रहा था क्या जे ये लोग ना बात बना के आया है बोलने और फंसा रहे हैं, जो दुश्मनी होगा इसलिए ऐसे बोल रहा है। हाँ बोल रहा था, हाँ थाना बोल रहा था, मैं न थी है सो। कार्रवाई हुई? तो अभी तक तो देखिए ना, कल भी गए तो ऐसा ही घूम के चला है, आज गए हैं तो हो रहा है। बच्ची कहाँ है? बच्ची तो वहाँ कोर्ट में है। कब से है? कितना दिन से है? आज 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। नहीं कोर्ट में नहीं, थाना में रखे थे। कितने दिन बच्ची को रखा कोर्ट में? कोर्ट थाने में में कितने दिन रखा? आज तो 4 दिन, मैंने आज भी गया तो थाना ही में ना है अभी। बच्ची को 4 दिन थाने में रखा? थाने में रखा है। घटना कब हुई थी? ये घटना तो 26 तारीख को पता चला। 26 से रखे हुए हैं थाने हाँ में? नहीं 27 तारीख से। 27 से। हाँ 27 तारीख से। 4 दिन थाने में रखा? हाँ। आज 30 तारीख हो गया, 4 दिन। 4 दिन रखा? 4 दिन। 4 दिन हो गया। क्या और थाने कुछ में बोलना 4 है? और कह रहा था पुलिस क्या, अगर रेप होता तो ये बच्चा सही से नहीं खड़ा हो पाता और ब्लेड आ जाता उसको, मतलब ऐसा हाँ बोल रहे थे। तभी वो बयान देगा। मरने का इंतजार कर रहे मेडिकल जांच हैं हुई? अभी तो वही तो मेडिकल कल भी गए तो घूम के आ गए। मेडिकल नहीं नहीं, करवाया? और नहीं। एक्सरे हुआ, कल हाफ मेडिकल हुआ और आज एक्सरे करके छोड़ दिया गया है। बोला बाद में होगा, सिर्फ ओनली आज जो कोर्ट की कार्रवाई है वही सिर्फ हुआ है, उसके बाद अभी और कुछ नहीं हुआ। आप सबको मालूम छोटा बच्चा को रेप जी बिल्कुल 100% गलत हुई है। हमें न्याय चाहिए और हमें न्याय दिलाने का आप लोग पुलिस तो इतनी बात कह रही, हम लोग आवाज उठा रहे तो हम लोगों का आवाज को दबाया जा रहा है। हम लोग को आवाज को बोला जाए एकदम शांति से बोलिए, एकदम गर्म में, आपके कहने से केस नहीं करेंगे, आपके कहने से किसी को फांसी पे नहीं चढ़ा देंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ऐसे हमें कानून के मतलब जो भी है वहाँ पे रखवा, वो हमें कहे कि आप चुपचाप रहिए, मतलब हमें चुपचाप रहने के लिए कहा जा रहा है। बताइए हम चुप रहे हैं तो हमारी बहन का कैसे न्याय मिलेगा? ये तो आप सबको मालूम है कि उसके साथ में गलत हुई है। हाँ हुई है, बच्ची हाँ हुई है। ये हॉस्पिटल में साथ ये गई 10 है, वहाँ साल पे की। मैडम जो बोला बताई है, जब अति हॉस्पिटल का मैडम है वो बोला कि तुम माँ हो, हमारा ननद को खूब डांटने लगा, बोलता है तुम माँ हो, तुम्हारा लड़की के साथ आज 20 दिन से ऐसा कांड हो रहा है, तुमको आज मालूम चला है, ऐसा कह रहा है। हाँ ऐसा बोला मैडम मेडिकल में। थोड़ा बहुत क्या कहेंगे? 4 दिन बच्ची को रखा गया थाने में, जबकि उसके साथ में बता रहे हैं उनके परिवार के लोग गलत हुए। ये घृणित काम जो है, ये लगातार बिहार में अनुसूचित जाति, हमारे जो दलित पासवान रविदास के साथ हो रहा है। एक तरफ शोषण किया जाता है और यही ब्राह्मणवाद में लोग जो विश्वास करते हैं, वो जो छुआछूत में विश्वास करते हैं, जब हमारी माताओं और बहनों के साथ दुष्कर्म करते हैं तो छुआछूत कहाँ चला जाता है? उस समय छुआछूत कहाँ चला जाता है उनका? आज पूरे बिहार में हमारे पासवान रविदास बहनों के साथ दुष्कर्म किया गया, उस समय छुआछूत नहीं था। कहाँ चला गया छुआछूत उस वक्त? ये दिखाता है कि आपका आपराधिक सोच है, शोषण करना आपका मकसद है और इसीलिए हमारी बहनों का शोषण किया जाता है, इसीलिए हमारे भाइयों की हत्या की जाती है। आज एक शिक्षक ने ऐसा काम किया जो घर के अंदर पढ़ाने के जा रहा है और पढ़ाने की जगह ये घृणित काम, वो भी 9 वर्ष की बच्ची जो ठीक से होश नहीं संभालती है अपना, जो दुनिया के बारे में कुछ जानती नहीं है, उसका बलात्कार दुष्कर्म किया जाता है उसके साथ, तो उसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। और बिहार का प्रशासन जो बिका हुआ है, और ये बार बार इसका प्रमाण हम लोग देखते रहे हैं कि किस तरह से अपराधियों को, शोषणकर्ताओं को, अत्याचार करने वालों को लगातार बचाने का प्रयास किया जाता है, जो इस केस में भी लगातार किया जा रहा है। कोई नियम है कि 4 दिन तक थाने में बच्ची को रख सकता है? ये FIR में अनुसूचित जाति अधिनियम हम लोग के इंटरफेरेंस होने के बाद हुआ, उससे पहले अनुसूचित जाति अधिनियम जो है, SC/ST एक्ट जो है, इस पे नहीं डाला गया था। प्रशासन अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है कि प्रशासन बचाना चाहता है, प्रशासन शील्ड कर रहा है उनको। प्रशासन का मकसद रहता है कि किसी तरह से भी अपराधी को, जो शोषण करते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, उनको बचाए। लेकिन हमारे जैसे लोग, हमारी टीम के जैसे लोग जब तक हैं, हम मामले को दबने नहीं देंगे। और ये परिवार अकेला नहीं है, हमारी टीम, हम पूरे मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। पूरे बिहार का पासवान, पूरे बिहार का रविदास इनके साथ खड़ा है। और मैंने कहा है थाना में, और मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं, यहाँ इनके घर पे हूं, पीड़ित परिवार का घर है ये, कि 6 दिन में
अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 7वें दिन हम मनियारी थाना में मिलेंगे और घेरेंगे थाना को और थाना अध्यक्ष से पूछेंगे कि कहाँ है अपराधी, कहाँ है हमारी बेटी का दुष्कर्म करने वाला, क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी हुई। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे सभी लोगों से, क्या आप हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? आज गोली खाओ, आज लाठी खाओ, तो कल तुम्हारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। जेल जाने को तैयार रहो, मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए, मैं लाठी और गोली खाने को तैयार हूं। अगर आप भी तैयार हो गए, आप भी तैयार हो गए तो आपके आने वाली पीढ़ी जो है वो सुरक्षित रहेगी, और नहीं तो इसी तरह से मारे जाते रहोगे। और ये किस लिए हो रहा है कि अनुसूचित जाति की एकता को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया दलित महादलित करके। और आज की मांग है कि दलित महादलित, बिहार का पासवान रविदास एक हो जाए। और जिस दिन शोषणकर्ताओं को ये एहसास हो गया कि हम एक हैं और ताकतवर हैं, तो किसी के मजाल है क्या कि हमारी माताओं, बेटियों, बहनों की तरफ दुष्कर्म तो छोड़िए, वो गंदी नजर से देख भी नहीं पाएगा। तो ये वादा है यहाँ पे इन लोगों से कि 6 दिन तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 7वें दिन निश्चित तौर पे हम थाना का घेराव करेंगे। क्या लगता है कि बिहार में दलित समाज की जिस तरह से अभी आपने बताया कि कार्रवाई बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो क्या 2 कानून है दलित समाज के लिए बिहार में? भाई आज अगर किसी मंत्री के घर में या किसी अफसर के घर में इस तरह का वाकयात होता तो पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया जाता, और यहाँ पे आपको लाल बत्ती की गाड़ियां और सायरन साए सुनाई देते रहता। गलत बोल रहे हैं, बोलिए। लेकिन एक गरीब के घर में, एक दलित के घर में ऐसा हुआ है तो आज थाना से भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम लोग पागल हो। क्या दलित पागल है? क्या उसकी बच्ची पागल है? क्या जीने का अधिकार नहीं है? काटो खून एक भूमिहार ब्राह्मण का, काटो मेरा खून काटो, या किसी यहाँ बच्चे का, पासवान का, रविदास का खून काटो। अगर लाल की जगह कुछ और निकला तो मैं गुलामी करने को तैयार हूँ। सर, बहुत बड़ा नेता है बिहार के चिराग पासवान, वो बोल नहीं रहे हैं, खामोश हैं। लगातार घटना हो रही है, जब वोट लेने को आता है तभी वो बोलते हैं, वही चुप हो जाते हैं। वे तो चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं, ये वो जाने क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि चिराग पासवान किसकी गोद में बैठे हुए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं जिन लोगों ने सदियों से, आज बिहार में पिछले 50 वर्षों से दलितों का संहार किया है। रणबीर सेना के लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, और संसदीय बोर्ड का अपना चेयरमैन उन्होंने रणबीर सेना के समर्थक को बनाया हुआ है, जो एक चार्ज सीटेड व्यक्ति है। और वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल पे देखा, इस मंच पे हमने देखा हमने कि जो हमारे आराध्य बाबा चौहरमल का मंच था, जहां पे हमारी जगह है, बिहार के पासवानों की जगह होनी चाहिए, वहां पे पासवानों का संहार करने वाले, पासवानों की हत्या करने वाले, रविदास और अति पिछड़ों की हत्या करने वालों को मंच दिया गया। तो वो किसके साथ हैं, ये बिहार के लोगों को देखने और समझने की जरूरत है। SC/ST एक्ट कहा जा रहा है कि खत्म कर देंगे SC/ST एक्ट। किसी की औकात है क्या? 500 साल लेना पड़ेगा, और 500 बार जन्म लेना पड़ेगा SC/ST एक्ट को खत्म करने के लिए। ये अलग बात है कि आज दुष्प्रचार करके अनुसूचित जाति अधिनियम को कमजोर कर दिया गया है, ये बात सही है। और इसके लिए दोषी वही नेता लोग हैं जो आज चुप बैठे हुए हैं। आज देश में 131 दलित सांसद हैं, लेकिन अनुसूचित जाति को अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमजोर कर दिया गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और उसी का नतीजा है कि अनुसूचित जाति अधिनियम SC/ST एक्ट लगता है तो तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है, उसमें समय लगता है। तब तक ये लोग अपना प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और केस से निकल जाते हैं। पहले क्या नियम था कि SC/ST एक्ट लगेगा तो तुरंत गिरफ्तारी होगी, लेकिन उसको दुष्प्रचारित किया गया। क्या ये दलित बच्ची जो है, क्या ये झूठ बोल रही है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है? अभी हम लोग गए थे वहां मड़वन में, एक रविदास समाज की महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट किया गया। हम देख के आए, वो चलने के काबिल नहीं थी। क्या वो झूठ बोल रही थी?